Friends, welcome back to my channel Education Hub. So today's topic is interest. In interest, the first question is what is interest? So the interest is how much is paid for use of money. किसी भी इंसान से या किसी भी बैंक से जब बोरो करते हैं या किसी को देते हैं तो उस पर जो एक्स्ट्रा मनी लगती है उस मनी को यूज़ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट। या तो वो परसेंटेज में होगी या वो अमाउंट में होगी। सो व्हाट इज इंटरेस्ट? एज अ परसेंट ऑफ द अमाउंट फॉर पर ईयर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। मतलब किसी भी जब मनी को हम लोग बोरो करते हैं तो उसको पर ईयर के हिसाब से जितने भी परसेंटेज पे उस मनी पर हम लोग के एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम टुक अ लोन ऑफ 1000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर। तो उसने क्या किया? श्याम ने बैंक से 1000 रुपीज़ का लोन लिया। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है। तो जब श्याम ने लोन लिया तो उसके बाद बैंक ने बोला कि मुझे 10% उसके ऊपर चार्ज चाहिए कि तुमने इस मनी को यूज़ करोगे, तो 10% इस मनी पे चार्ज चाहिए कि इस मनी को यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो 1000 रुपीज़ का 10% क्या होगा? 100 रुपीज़। ठीक है। तो जब श्याम 1 ईयर के बाद में उस पैसे को वापस करेगा तो उसको क्या है? वो 1000 रुपीज़ तो देने पड़ेंगे, उसके साथ में उस मनी को यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा? 100 रुपीज़। ठीक है। तो अब बात आती है कि यूज़ की हुई मनी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यूज़ की हुई मनी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया हम लोग का? 1000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद उसने जो एक्स्ट्रा चार्ज पे किया उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट, विच इज 100 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद हु इज द बोरोवर? हु इज द श्याम इज द बोरोवर एंड हु इज द लेंडर? बैंक इज द लेंडर। ठीक है। उसके बाद बात आती है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? अब इसी एग्जांपल से समझते हैं। अभी तो श्याम ने क्या किया था? श्याम ने बैंक से 1 ईयर के लिए उस मनी को लेंड किया था। अगर वही मनी श्याम 2 ईयर या 3 ईयर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए बोरो करे तो क्या होगा? सो श्याम को 100 रुपीज़, और अगर 2 ईयर्स के लिए लेता तो उसे 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब क्या होगा कि श्याम ने उस मनी को कितने ईयर्स के लिए लिया? उस श्याम ने अब यहाँ पे श्याम ने उस मनी को 2 ईयर्स के लिए बोरो किया। ठीक है। तो अब उसने कितने रुपीज़ लिए थे? 1000 रुपीज़ बैंक से। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो गया? 100 रुपीज़। अब उसने 2 ईयर्स के लिए लिया था तो बैंक ने पर ईयर 100 रुपीज़ पड़ रहा है, तो सेकेंड ईयर कितना? 2 ईयर्स के लिए हो गया 200 रुपीज़। तो बैंक को वो कितना रुपीज़ रिटर्न करेगा? 1000 रुपीज़ एज प्रिंसिपल एंड 200 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ कि उसको सेम इंटरेस्ट पर ईयर देना पड़ेगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया कि वो इंटरेस्ट अमाउंट सेम रहता है पर ईयर के हिसाब से। ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा लेकिन इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। अब अगर श्याम इसी मनी को 5 ईयर्स के लिए बोरो करता तो क्या होता? तो इंटरेस्ट क्या हो जाता? तो अगर वो श्याम उसी मनी को 5 ईयर्स के लिए बोरो करता तो क्या होता कि प्रिंसिपल पे हम लोग को बैंक कितना परसेंटेज अमाउंट चार्ज कर रही थी? 10%। और कितने टाइम के लिए उसने अब ले रहा था? 5 ईयर के लिए। तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 रुपीज़। तो उसको आफ्टर 5 ईयर एक्स्ट्रा कितना रुपीज़ देना पड़ेगा एज अ बैंक चार्ज? 500 रुपीज़। ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। द फॉर्मूला इज SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T। मीन्स P, what is P? P equals to principal. And what is R? R is rate of interest. And what is T? The T is the time period for the money which have to lend from the lender. Okay. And what is SI? As usual you know,
SI इज सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एलेक्स बोरो ₹1000 फॉर 7 ईयर्स एट 6% SI। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि फॉर्मूले के बेसिस पे फॉर्मूले में क्या क्या हम लोग को मालूम है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SI के फॉर्मूले में P इंटू आर इंटू टी होता है, ठीक है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, और यहाँ पे अगर R को नॉर्मली लिखेंगे तो अपॉन 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे बात आती है व्हाट इज, सबसे पहले P व्हाट इज प्रिंसिपल, क्योंकि SI को फाइंड करने के लिए सबसे मेन होता है प्रिंसिपल कि किस मनी क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज 7 ईयर्स एंड व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज 6%। तो एज वी नो द फॉर्मूला P into R into T upon 100. So place the elements as per formula. So 1000 as per principal and 7 as time and 6 as the rate of interest and upon 100. So divide and 10 multiplies 7 multiplies 6. So here is the answer of rupees 420 rupees is the simple interest for the amount on 1000 rupees for 7 years at 6% simple interest. Okay, I think you all have got it, this concept of simple interest. So like my video and share it and subscribe to my channel Education Hub.